हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, यह CISF ASI LDC के लिए इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट का 11वां वीडियो है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आपकी सफलता के लिए लगातार मेहनत कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज हम प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स यानी कि कहावतें और मुहावरे को देखेंगे। इस सेक्शन से 5 क्वेश्चन निश्चित तौर पर LDC के एग्जाम में देखने को मिलेगा और मैं दावा करता हूं कि मेरा वीडियो रेगुलर देखने के बाद आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके आएंगे, क्योंकि हम कंटिन्यू उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जिन क्वेश्चन को डिपार्टमेंट द्वारा पूछने की संभावना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लेज अ ट्रेल। ब्लेज अ ट्रेल मीन्स होता है फाइंड अ न्यू पाथ और मेथड, यानी कि एक नया रास्ता या तरीका खोजना। फाइंड अ न्यू पाथ और मेथड ब्लेज अ ट्रेल का सही मीनिंग होगा, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। टू कीप द बॉल रोलिंग। टू कीप द बॉल रोलिंग मतलब कि किसी बॉल को रोलिंग करना, घुमाना, ठीक है, और कंटिन्यू घुमाना। कीप लगा हुआ है यानी कि किसी बॉल को कंटिन्यू घुमाते रहना, यानी कि किसी बातचीत को जारी रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग, यानी बातचीत जारी रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट मीन्स होगा टू एक्सेप्ट द चैलेंज। देखिए, गॉन्टलेट मीन्स होता है जो लोहे का दस्ताना, जो कि युद्ध के दौरान पहनते हैं। पहले के राजा लोग युद्ध के दौरान लोहे का दस्ताना पहनते थे हाथ को कटने से बचाने के लिए, यानी कि किसी लड़ाई, किसी चैलेंज को वो लोग फेस करते थे। टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट मीन्स होगा टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, यानी कि एक चुनौती को स्वीकार कर लेना, ठीक है। टू एक्सेप्ट द चैलेंज, टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट का सही अर्थ हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू प्लाउ द सैंड्स। देखिए, सैंड मीन्स होता है बालू और सैंड्स मीन्स हो जाता है रेगिस्तान। अगर सैंड में एस लग जाता है तो इसका प्लूरल नहीं होता बल्कि यह रेगिस्तान बन जाता है। सैंड्स मीन्स रेगिस्तान। तो टू प्लाउ द सैंड्स, प्लाउ मीन्स होता है हल जोतना, तो रेगिस्तान में हल जोतना। तो जाहिर सी बात है कि रेगिस्तान में हल जोतना यानी कि व्यर्थ का काम करना, बिना मतलब का कोई एफर्ट लगाना, कोई कोशिश करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू बिजी वन सेल्फ इन अ वे विच कैन नॉट लीड टू एनी प्रॉफिटेबल रिजल्ट। खुद को ऐसे काम में व्यस्त रखना जो फायदेमंद परिणाम ना दे सके, ठीक है। तो टू प्लाउ द सैंड्स का सही अर्थ हो जाएगा टू बिजी वन सेल्फ इन अ वे विच कैन नॉट लीड टू एनी प्रॉफिटेबल रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू ड्रिंक लाइक अ फिश। देखिए, मछली पानी में रहती है और वो हमेशा पानी पीती रहती है, क्योंकि पानी में है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पानी पीती रहेगी। तो ड्रिंक लाइक अ फिश, ड्रिंक होता है पीना, तो यहाँ पर आ जाएगी शराब पीने की बात। टू ड्रिंक यानी कि शराब पीना, लाइक अ फिश, टू ड्रिंक लाइक अ फिश का सही अर्थ हो जाएगा टू बी अ ड्रंकर्ड, यानी कि शराबी होना। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड। टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड मतलब कि बादल में खो जाना, यानी कि कंफ्यूज हो जाना। सपोज आप एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको आंसर आता है लेकिन आप उसका सही जवाब दिमाग से खोजकर दे नहीं पाते हैं, वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है आपके साथ। तो यहां पर बोला जाएगा टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू बी परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड मीन्स होता है असमंजस में पड़ जाना, यानी कंफ्यूज्ड, ठीक है। टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड का अर्थ हो जाएगा टू बी परप्लेक्स्ड। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। दिया गया है टू गिव करेंसी। देखिए, कोई भी सेंटेंस जो होता है इडियम और फ्रेजेस में, ये हमेशा अपने शब्द के थ्रू किसी अलग बात को बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर टू गिव करेंसी दिया हुआ है, यानी कि किसी को सपोर्ट कर देना। करेंसी देना यानी कि सपोर्ट करना, यानी कि किसी को प्रमोट करना, ठीक है। तो यहाँ पर सही अर्थ निकल के आएगा टू मेक पब्लिकली नोन, यानी कि किसी को फेमस कर देना, पब्लिकली किसी को पॉपुलर कर देना, नॉर्मली हम कह सकते हैं। तो टू मेक पब्लिकली नोन मीन्स टू मेक फेमस, किसी को फेमस कर देना। टू गिव करेंसी का अर्थ हो जाएगा टू मेक पब्लिकली नोन, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर इन द माउथ। फॉर इन द माउथ यानी कि मुंह में झाग। मुंह में झाग मतलब गुस्सा, यहाँ पर गुस्से की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ सही आंसर निकल के आएगा टू बी इन द एक्सट्रीम हेटर्ड, यानी कि
किसी से बहुत ज़्यादा घृणित हो जाना, किसी को बहुत घृणा की नज़र से देखना, और यानी कि उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा रहना, उससे चिढ़ा रहना, ये हो जाता है फॉर इन द माउथ। ठीक है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा टू बी इन द एक्सट्रीम हेटर्ड, बहुत ज़्यादा गुस्से में होना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। टू फाइट टू द बिटर एंड, टू फाइट टू द बिटर एंड, तो फाइट टू द बिटर एंड यानी कि आप लड़ रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता कि अंत में क्या होने वाला है, बिना किसी रिजल्ट के, आपको उम्मीद नहीं है कि क्या रिजल्ट होगा और फिर भी आप लड़ रहे हैं। देखिए यह शब्द कहना चाह रहा है कि टू कैरी ऑन अ कॉन्टेस्ट रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, यानी इसका अर्थ हो जाएगा परिणाम की परवाह किए बिना प्रतियोगिता जारी रखना। टू फाइट टू द बिटर एंड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, देखिए फ्लॉग मीन्स होता है फुहारा मारना, यानी किसी मरे घोड़े के ऊपर आप फुहारा मार रहे हैं, उसके ऊपर पानी छिड़क रहे हैं, तो यह क्या है, व्यर्थ का प्रयास है। यानी इसका सही अर्थ हो जाएगा टू वेस्ट वंस इफोर्ट्स, यानी कि व्यर्थ का प्रयास करना। टू वेस्ट वंस इफोर्ट्स टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का सही अर्थ हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू वर्शिप द राइजिंग सन, देखिए यहाँ पर हम कहते हैं ना उगते सूरज को प्रणाम करना, उगते सूरज की पूजा करना, तो वही मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा टू वर्शिप द राइजिंग सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू ऑनर अ मैन हु इज कमिंग इनटू ऑफिस, जो व्यक्ति ऑफिस में आ रहा है उसकी इज्जत करना, यानी कि वैसे लोगों का सम्मान करना जो आपके लिए फायदेमंद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू गिव अ फॉल्स कलरिंग, यानी कि गलत रंग देना। टू गिव अ फॉल्स कलरिंग यानी गलत रंग भरना, तो इसका सही आंसर निकल के आएगा टू मिस रिप्रेजेंट, यानी गलत बयान देना। यानी आप कह सकते हैं कि किसी को गलत चीज़ें बताना, गलत इन्फॉर्मेशन देना, तो टू मिस रिप्रेजेंट। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हस मनी, हस मनी का सही मीनिंग हो जाएगा ब्राइब पेड टू सिक्योर साइलेंस, यानी किसी का मुंह बंद करने के लिए रिश्वत देना, वही होता है हस मनी। जो रिश्वत देते हैं किसी का मुंह बंद करने के लिए, कोई सीक्रेट को छुपा के रखने के लिए, उसको हस मनी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं। टू डिसएब्यूज वंस माइंड, टू डिसएब्यूज वंस माइंड मतलब कि किसी के माइंड से गंदी चीज़ों को बाहर करना, तो इसका सही आंसर निकल के आएगा टू रिमूव अ मिस एप्रीहेंशन। टू रिमूव अ मिस एप्रीहेंशन मीन्स हो जाता है गलतफहमी दूर करना। ठीक है, टू डिसएब्यूज वंस माइंड यानी किसी के दिमाग से गलत चीज़ों को बाहर निकालना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू रिमूव अ मिस एप्रीहेंशन। इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैस्टल्स इन द एयर, कैस्टल्स इन द एयर मतलब कि हवा में महल बनाना, हम हिंदी में बोलते हैं हवा में महल बनाना, तो कैस्टल्स इन द एयर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजनरी प्रोजेक्ट्स। विजनरी प्रोजेक्ट्स मीन्स काल्पनिक योजना, इसका सही आंसर हो जाएगा। कैस्टल्स इन द एयर का सही अर्थ हो जाएगा विजनरी प्रोजेक्ट्स, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। समथिंग अप वंस स्लीव, समथिंग अप वंस स्लीव, इसका सही आंसर हो जाएगा अ सीक्रेट प्लान, यानी कि गुप्त योजना, किसी सीक्रेट प्लान को बोलते हैं समथिंग अप वंस स्लीव। ठीक है, देखिए किसी किसी वर्ड से आप नहीं पकड़ पाएंगे, इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, तो ये प्रैक्टिस सेट इसीलिए आपको दिया जा रहा है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। और मैं गारंटी देता हूँ कि हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं इनके अंदर से 70 to 80% आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, या फिर इससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मिनिमम 70 to 80% जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रेड लेटर डे, तो अ रेड लेटर डे मीन्स हो जाता है एन इम्पोर्टेंट डे, यानी जो महत्वपूर्ण दिन है उसे बोलते हैं अ रेड लेटर डे, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू पे वन बैक इन द सेम कॉइन, यानी किसी को वही कॉइन देना जो वो मुझे दिया था। ठीक है, तो यानी कि किसी से बदला लेना, जो मुझे प्रॉब्लम में डाला है उसे अब मैं प्रॉब्लम में डालने की कोशिश कर रहा हूं, तो यही होता है टू पे वन बैक इन द सेम कॉइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू रिटेलिएट। टू रिटेलिएट मीन्स होता है बदला लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, तो इसको हम शब्द से पकड़ते हैं, तो टी कप में, टी कप जो है यानी चाय का जो प्याला है, चाय का जो कप है, इसमें स्टॉर्म यानी तूफान आना,
यानी इसका सही अर्थ हो जाएगा छोटी सी चीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड होना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्रिवियल, यानी तुच्छ सी चीज़ के लिए ज़्यादा उत्साहित होना। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्रिवियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, यानी कि ठंडा और गर्म बहना। तो देखिए ठंडा और गर्म एक साथ तो बह नहीं सकते हैं, यानी कि दोनों असंगत हैं, दोनों का कोई मतलब नहीं निकलता है, दोनों एक साथ बह ही नहीं सकते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू बी इनकॉन्सिस्टेंट, यानी कि असंगत होना। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड मीन्स हो जाएगा टू बी इनकॉन्सिस्टेंट, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एट वंस बेक एंड कॉल, एट वंस बेक एंड कॉल, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा टू बी ऑलवेज एट वंस सर्विस, हमेशा किसी की सेवा में रहना। एट वंस बेक एंड कॉल का सही अर्थ हो जाएगा टू बी ऑलवेज एट वंस सर्विस, इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का यह प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। दोस्तों मैं आपके लिए लगातार ऐसे प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूँगा जो आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने में आपका मदद करेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।